जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सीकरण अपकरण के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च लिस्ट में आपको सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जो ऑक्सीकरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए एक यहाँ प्रश्न है कि अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एक आगे प्रश्न है इसी टाइप से, एक और आगे प्रश्न है। तो ये सब सारा प्रश्न पूछा गया है। तो शुरू करते हैं कि ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन की संख्या क्या हुआ, जुटेगा। ऑक्सीकरण कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑक्सीकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, और अवकरण कहने का मतलब है तो जस्ट इसका विपरीत होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटेगा, अपकरण में ऑक्सीजन घटेगा। जिधर ऑक्सीजन जुटेगा उधर क्या होगा, हाइड्रोजन घटेगा। तो आपको याद रखना कि ऑक्सीकरण में एक ही पॉइंट आपको याद रखना ऑक्सीकरण से, कि ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जुटेगा, जस्ट इसका विपरीत होगा, ऑक्सीजन घटेगा। जिधर ऑक्सीजन जुटेगा उधर हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा, और फिर जस्ट इसका विपरीत करेंगे तो इधर क्या होगा, अपकरण में हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा, यानी विपरीत होता है। फिर से एक बार बोलिएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है, अपकरण में ऑक्सीजन घटता है। हम अभी बोले कि ऑक्सीजन जिधर जुटेगा उधर हाइड्रोजन क्या होता है, उल्टा होता है, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है। अपकरण में ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन जुटता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है, ऑक्सीकरण को विभिन्न नामों से जाना जाता है, अपकरण को भी विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में बनाने के लिए आपको क्या करना, जब भी इस टाइप का प्रश्न देगा, अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करिएगा, प्रश्न को इंग्लिश लैंग्वेज में कर लीजिएगा। जो हिंदी चूज करते हैं, मतलब कोई भी इंग्लिश के अलावे अगर आप कोई अदर लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश करने का मतलब वहाँ आप इंग्लिश में कर सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं। तो आपको क्या करना, नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में कर लेना, क्योंकि ये जो चार नाम देख रहे हैं, ऑक्सीकरण, इसी का नाम है उपचयन, इसी का नाम है अपचयक, और इसी का नाम है अपकारक। इधर रिडक्शन का अपकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक, ये चारों जो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से पता चला ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, तो जुटता है, और रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी ऑक्सीजन घटता है। तो हम क्या बोले कि जब भी आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा, जैसे में उपचयन दे देगा तो नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या करना, इंग्लिश वर्जन में जाना, लिखा रहता है व्यू, मतलब वहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो उसमें जाइएगा, इंग्लिश में आपको दिखाई देगा, वहाँ से आपको देख लेना कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ गया कि ऑक्सीजन किस में जुटता है और किस में घटता है, हाइड्रोजन किस में जुटता है, किस में घटता है। अब बात करते हैं कि इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं और इसको अपकरण। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीकरण इधर आ है तो इधर उ है, यानी उपचयन, और इधर उपचयन है तो इधर अपचयन है, जिधर उपचयन है उधर अपचयक, तो इधर उपचयक। इधर ऑक्सीकरण है तो इधर क्या होगा, अपकारक, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है। इधर देखिए अपकरण है तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, अपकारक, यानी कारक लग जाएगा, लास्ट में का लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा वाला हो जाएगा, जिसमें इधर ए आ जाएगा। जैसे में यहाँ पे लिखा गया अपकरण, तो इधर विपरीत में क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो यहां तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। इससे आगे चलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या जिसमें हाइड्रोजन घटता है, बात एक ही है। हम क्या बोले, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसमें हाइड्रोजन घटेगा। तो हाइड्रोजन घटता है, इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। आप याद रखना इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अपकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको आपको अभी नहीं याद करना है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन कर रहे हैं। अभी आपको इतना ही ध्यान देना कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और अपकरण में ऑक्सीजन घटता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन घटता है, अपकरण में हाइड्रोजन जुटता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। तो ऑक्सीकरण किसी भी यौगिक पे या तत्व पे उपस्थित कुल आवेश को या वास्तविक आवेश को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि CO3 माइनस माइनस, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि माइनस माइनस
2 है, यानी 2 आवेश स्थित है। तो अगर बोलेगा CO3 ऊपर जो आवेश दिया गया है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस 2 गया, तो इसको हम बोलेंगे कि CO3 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2। लेकिन अगर यही किसी पे प्लस आवेश रहेगा 2, तो क्या बोलेंगे, +2 ऑक्सीकरण संख्या। अगर कोई भी आवेश नहीं रहेगा तो सर, तो कुछ भी आवेश नहीं रहेगा तो 0। जैसे में यहाँ पे H2 लिखा गया 0, कुछ भी आवेश नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यौगिक के साथ में, यौगिक कहने का मतलब समझते हैं ना, आप तो इतना समझदार है, इतना जानते होंगे। यौगिक कहने का मतलब किसी के साथ में हो, तब क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो भी है उसके बराबर करना होता है। जैसे में H2SO4 में अगर मान लीजिए कि एस का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि H2SO4 में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो क्या होगा, टोटल जो आवेश होगा, कुल आवेश कितना होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन यही बोलता है CO3 माइनस माइनस ऊपर लिखा है, इसमें बोलता है कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो हम लिखते हैं -2 के बराबर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ आपको कुछ याद रखना होगा। जैसे में ग्रुप ए, जिसको हम बोलते हैं समूह ए, समूह 2, और 17 नंबर 18 नंबर, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल जाके वीडियो जो है उसको आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको जाना, ग्रुप डी स्पेशल टॉपिक में, वहाँ से आपको 5 से 6 वीडियो मिलेगा जो ग्रुप डी से रिलेटेड है। उतना अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होना, मतलब मैक्सिमम प्रश्न आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि जो भी वर्ग 1 होता है, वर्ग 1 में जो भी तत्व आता है, जैसे हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, जो भी आता है उसका जो हम जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या लेंगे, +1। क्या लेना है, +1। लेकिन जो वर्ग 2 में उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या लेंगे, +2। लेकिन इसको भी समझ लेना है, कभी मान लीजिए अगर भूल गए तो क्या करना है कि निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो जब इसको आप तोड़िएगा तो 2, 8 1 में टूटेगा, तो लास्ट में 1 आया, तो इसको हम बोलेंगे कि सोडियम का क्या लेंगे, +1। सोडियम का क्या लेंगे, +1। इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता दूसरा होता है। यहाँ आपको क्या लेना, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +1। तो कहिए सर माइनस में कब लेंगे, तो माइनस में लेने के लिए जो क्लोरीन देख रहे हैं ये आपका 17 है। इसको जब आप तोड़िएगा तो 2, 8 और 7 में टूटेगा। तो जो जब भी 4 से अधिक, यानी लास्ट कक्षा में 4 से अधिक कहने का मतलब 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो क्या करिएगा कि 8 में से घटा कर लीजिएगा। तो जब 8 में से घटा कर लेना पड़ेगा तो हम उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे 7 है तो 8 में से घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन क्या लिखेंगे, माइनस में। इसलिए क्लोरीन के यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्लोरीन लिखा गया -1 लेना, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और कोई भी समूह का जो एक तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसका जो एक तत्व को वही सभी का होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही समूह का है, तो इसको हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। और अकीरिय गैस जो वर्ग 18 का है उसका क्या होता है, 0 होता है। और एक ऑक्सीजन याद रखना -2, तो ऑक्सीजन के भी निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8। इसको जब आप तोड़िएगा तो 2 और 6 में, तो लास्ट में 6 आया, तो हम क्या बोले, 8 में से घटाना है। और 8 में से जब भी घटा के जिसको लीजिएगा उसको माइनस में, तो यानी माइनस ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या लीजिएगा, 2। लेकिन यही अगर आप संयोजकता लीजिएगा यानी वैलेंसी, तो हम सिर्फ 2 लेते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण संख्या के निकालने के लिए माइनस और प्लस दोनों लेना पड़ता है। अगर प्लस में तो प्लस लेंगे, माइनस में तो माइनस में लेंगे। 8 में से अगर घटा के ले रहे हैं तो माइनस में लीजिएगा, और जिसमें 1 आ गया लास्ट में तो +1 लेंगे, लास्ट में 2 गया तो +2 लेंगे। जैसे में यहाँ पे कैल्शियम या मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम Mg12 होता है। तो जब इसको आप तोड़िएगा तो 2, 8, 2, लास्ट में 2 आया, तो इसको क्या लेंगे, +2 लेंगे। इसलिए देखिए मैग्नीशियम का +2 लिखा गया। तो आई होप या तो आप इसको याद रखिए या आपको फिर इस तरह से निकालना है पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि H2SO4 में एस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। देखिए हम यहाँ इसको निकाल देते हैं, K2, यहाँ पे लिखा गया K2Cr2O7, और पूछा SR का ऑक्सीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको मानते हैं X। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, बराबर किसको करेंगे, 0 के बराबर हम करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, चार्ज उपस्थित नहीं है, इसलिए 0 के बराबर होगा। हम क्या बोले कि अगर माइनस उपस्थित 1 है तो -1 लेंगे, प्लस उपस्थित 1 है तो +1 लेंगे, और कुछ भी उपस्थित नहीं है
उस पर चार्ज, तो 0 के बराबर लेंगे। और यहाँ जिसको निकालना है उसको मानेंगे x, तो Cr के निकालना है तो Cr बराबर x। अब यहाँ क्या करना है, पोटेशियम यानी के का कितना लेंगे, तो के का यहाँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे है, तो के का यहाँ पे क्या होता है +1। +1 कैसे होता है, के का परमाणु संख्या 19 है, जब इसको तोड़िएगा तो 2 8 8 1 में टूटेगा, तो लास्ट में 1 है तो यानी +1, तो +1 गुना 2 करेंगे, प्लस लिखेंगे Cr यानी जिसको निकालना है क्रोमियम का x, तो x में 2 से गुना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2x लिख रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, किस तरह से होता है निकाल के हम बताए, देखिए यहाँ पे है -2, तो -2 क्यों होता है, क्योंकि 8 के अगर आप तोड़िएगा तो 2 और 6, और जब भी लास्ट में 6 है मतलब 4 से अधिक, तो उसको 5 में से घटाइएगा तो कितना आएगा, -2 लेना। संयोजकता लेते हैं तब 2 लेते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए -2, जिसको भी 8 में से घटाकर लिखेंगे उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस और इंटू करके लिख देते हैं -2 गुने 7 0। यहाँ से जब इसको आप सोल्व करिए +2x -7 दूनी 14 बराबर 0, इसको जब आप घटाइएगा तो 2x बराबर -12 बराबर नहीं होगा -12, और यहाँ पे 2x बराबर 12, जब इसको डिवाइड करिएगा तो x बराबर +6, प्लस माइनस दोनों आपको लिखना है, अगर माइनस में होता है तो -6 और प्लस में होता तो +6, तो हम बोलेंगे K2Cr2O7 में Cr यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो +6, ये क्या होगा +6। इसी तरह से आपको इसको निकालना है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। ये सूत्र पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, तो KMnO4, इसको क्या बोलते हैं लाल दवा। इसमें आपको Mn का निकालना है, तो Mn जिसको निकालना है उसको 1 मानना है, और पोटेशियम के क्या लिखते हैं 1, जिसको निकालना है x, Mn का निकालना है तो x मानेंगे, प्लस -2 ऑक्सीजन का होता है और गुने 4 बराबर 0। क्यों बराबर 0 कर रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई भी आवेश स्थित नहीं है, इसलिए बराबर 0 कर रहे हैं। यहाँ पे सोल्व आप इसको करिएगा तो x 4 दूनी 8 बराबर 0, कितना हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे जब आप इसको हल करिएगा तो -7 x बराबर +7, यहाँ पे देख लीजिएगा कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो आप उसको देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। लेकिन जैसे में मान लीजिए कि CO जिसमें हमको निकालना है NH4 में या CO3 में, मान लीजिए कि CO जो है आपका, इसमें निकालना है कि C का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा x, तो ये जो बराबर हम करेंगे किसके बराबर करेंगे, क्योंकि -2 आवेश स्थित है तो जो ऑक्सीकरण संख्या होगा -2 के बराबर होगा, जो आवेश उपस्थित होता है उसी के बराबर होता है, जिसको निकालना है x मानेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 गुना 3 इंटू कर दीजिए इसको बराबर -2। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करिएगा तो -6 बराबर -2, जब इसको निकालिएगा तो इधर जाके घटाइए तो कितना आएगा +4। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे कि प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे में यहाँ पे पूछा गया कि अभिक्रिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका अभिक्रिया, और इसमें पूछा ऑक्सीकरण किसका होगा। यहाँ आप सिंपल से निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है अवकरण, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। तो यहाँ ध्यान से देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से यानी MgO में से ऑक्सीजन यहाँ हट रहा है, और क्या लिख रहा है Mg, तो जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा, फिर से सुनिएगा, जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा उसका क्या होगा अवकरण। तो ऑक्सीजन किस में से हट रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से, और क्या लिख रहा है मैग्नीशियम लिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा उसको बोलेंगे अवकरण। तो हटा है किस में से, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से, तो बताइए कि यहाँ पे अवकरण किसका हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये नहीं बोलेंगे मैग्नीशियम, अवकरण किसका हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पे CO देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आन के जुट गया, तो क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बोले कि जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है CO का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
यहाँ पर आप तो इस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन जो डिफिकल्ट प्रश्न देगा वो इस टाइप से देगा। देखिए इस टाइप से। अब आपको इसको करना, पूछेगा कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है। तो यहाँ बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले से बना कर रख दिए, क्योंकि यहाँ पे हैंड से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बना कर ऑलरेडी पहले से कर दिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे में PbO2 लिखा गया तो यहाँ पे हम एक निकाल कर बता देते हैं। PbO2 है तो ऑक्सीजन का कितना लिखते हैं, -2। तो हम Pb के निकालेंगे, तो जिसको हम बोले कि निकालना है उसको x मानेंगे, और यहाँ पे -2 तो हम एक ही बार माइनस माइनस क्या लिख देते हैं, -4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 पहले से गुना है, तो 2 दूनी की 4, और किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, +4 आ जाएगा, यानी Pb का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +4। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, Pb का ऑक्सीकरण संख्या +4 लिखा गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, यानी फाइनली इसको 0 करना होता है। अवेश अगर उपस्थित नहीं है तो क्या करना होता है, 0। तो आप बताइए, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 2 करेंगे तो -4, तो कितना Pb रखेंगे ऑक्सीकरण की 0 हो जाएगा। तो Pb का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +4। नहीं अगर निकालना आता है तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा तो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 हो गया, उसी तरह से आप इसको निकालिएगा तो क्लोरीन का होता है -1, तो यहाँ क्या लीजिएगा, +1, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, +1, क्योंकि 0 करना तो माइनस प्लस 0। इसी तरह से माइनस यहाँ 1 लेंगे तो 2 गुने -1 तो -2, तो यहाँ पे क्या लेना है, +2 लेना पड़ेगा, तो ही 0 आएगा। तो कहिए सर ये जो 4 है इसको क्यों नहीं गुना किया, क्योंकि इस 4 वाले से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो 4 है सभी में गुना है, इसलिए इस 4 को जो यहाँ लगा रहेगा इसके पीछे उसको आपको नहीं लेना, जो यहाँ लगा रहा था उससे गुना करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ निकालना तो ऑक्सीजन का -2 हो गया, अब हमको 0 करना है तो +1 रखना पड़ेगा, तो ना +1 गुने 2 करेंगे तो +2, और +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0। और क्या बोले कि अगर सिंगल रहेगा तो क्या होता है, 0 के बराबर, तो यहाँ पे 0 के बराबर है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑक्सीकरण किसका हुआ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, Pb+ यहाँ 4 है ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ क्या हो गया 2, और यहाँ 4 है, तो बताइए कि कितना कम गया, तो -2। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ, कमी आया। तो हम बोले कि जिसमें अगर घटेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में घट रहा है, तो इसको यहाँ पर आपको लेकर चलना है कि ऑक्सीकरण संख्या में कितना, -2 के कमी आया। तो ऑक्सीजन मतलब घटना, क्या बताए थे, ऑक्सीजन घटने का मतलब हम आपको क्या बोले थे कि जब भी ऑक्सीजन घटेगा तो क्या होगा, अवकरण होगा। ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन घटा तो क्या होगा, मतलब घटा ऑक्सीकरण, तो अपकरण हुआ इसका। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, Cl-1 है और यहाँ क्या है 0, तो यानी -1 से 0 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि +1 बढ़ा है तो ना -1 से 0 गया, क्योंकि -1 से 0 बढ़ा है तो +1 जोड़िएगा तो 0 आएगा। तो यानी HCl क्या बोले कि जिसमें जुटेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और जिसमें घटेगा उसका होगा अपकरण। तो HCl में कितना जुटा है, +1 जुट कर क्या होगा, Cl2, यानी HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। कहाँ गया, देखिए यहाँ, तो यहाँ पे पूरे किसका ऑक्सीकरण होना वाला पदार्थ है, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जब अगर आप समझ गए होंगे तो आपको इसको निकाल कर, मतलब इसको निकालना कमेंट करके बताना ही, हम इसको बता देते, क्योंकि ये अपवाद चीज़ें हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, H2 और O2, तो इसको करिएगा तो -2, तो -2 यहाँ पे नहीं लेना होता है। बोलिए क्यों सर, क्योंकि ये अपवाद है। जब भी यहाँ 2 है तो हम इसको क्या कर, डिवाइड भी कर सकते हैं, रेशियो में छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपवाद चीज़ है, इसके साथ जब भी लेंगे तो यहाँ पे -1 और ये क्या होगा, +1 होगा। यानी सिर्फ अपवाद ये है कि ऑक्सीकरण, यानी इसके साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1, इसलिए -1 लिखे, क्योंकि अगर -2 लगाते हैं और इधर +2 लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप रेशियो में लेते हैं, एक तरह से हम रेशियो में लेते हैं, तो क्या लेते हैं, छोटा वाला पार्ट, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर +1 और इधर -1, इसलिए +1 और -1 लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम निकाल दिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे -1 +1, और जिस पे सिंगल रहेगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे निकालिएगा तो -1 +1, यहाँ पे सिंगल है 0, तो यहाँ पे -1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी +1 बढ़ रहा है।
तो +1 बढ़ रहा है यानी जुट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे 0 से -1 हो रहा है यानी क्या रहा है, घट रहा है, 0 से छोटा -1 यानी -1 घटा तो क्या होगा, अवकरण। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि H2O का किसके रूप में कार्य करता है, तो एक अपचायक, क्योंकि हम ऑक्सीकारक मत मारिएगा, ऑक्सीकारक को क्या बोलते हैं, अवकरण, और अपचायक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम बताएं ऊपर अभी आपको, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, अपचायक, इसी को क्या बोलते हैं, अपकारक, और अपकरण को बोलते हैं अपचयन, उपचायक और ऑक्सीकारक। यानी कारक वाला क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिएगा समझ में आ जाएगा। एक अपचायक है, यहाँ आपको दिक्कत हो रहा, आपको एग्जाम में क्या करना है, इंग्लिश वाले जो वर्जन रहेगा उसको देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको इसका जो है कमेंट करके बताना है, निकाल कर और कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ एक बता, देखिए ये तो आसान है, आप आसानी से वो कर सकते हो, क्योंकि PbO लेड ऑक्साइड और कार्बन जब अभिक्रिया कर रहा है क्या बना, लेड बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ क्या बचा, लेड। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपकरण यानी रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना अपकरण। तो यहाँ ऑक्सीजन किस में से हटा है, लेड ऑक्साइड में से। तो ऑक्सीकरण अपकरण किसका होगा, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपकरण। तो अपकरण किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। तो यहाँ पे हम लिख देखेंगे, तो यहाँ पे तो अपकरण और ऑक्सीकरण दिया ही नहीं है, तो अपकरण को ही हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिएगा कार्बन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जब भी जुटेगा ऑक्सीजन तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण को ही हम बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ जो लिखा गया है आप बनाइएगा एग्जाम में तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, और उसी को हम उपचयन भी बोलते हैं और अपचायक भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। यहाँ जो दिया गया है यहाँ पे गलती दिया गया, ओ देखिए चुनना कि कौन सा कथन गलत है, तो ही तो कहें कि गलत ही कथन का चुनना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गलत कथन का चुनना है, तो कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे उपचयन नहीं हो रहा है, यानी ये गलती हो जाएगा, ठीक है। लेड अपचयन हो रहा है, अपचयन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता, अपचयन। तो यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन किस में हट रहा है, PbO2 से, तो PbO यानी लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जिससे हटता है उसका होगा ऑक्सीकरण भी होगा, तो जिससे हटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, अपकरण होगा, और जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे में यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुट के क्या बन गया, CO2, तो C का क्या होगा, ऑक्सीकरण। PbO यानी लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, बचा सिर्फ लेड, तो PbO का क्या होगा, अपकरण होगा। तो यहाँ पे भी गलती हो जाएगा, अपचयन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का, लेकिन लेड दिया, कार्बन का उपचयन हो रहा है, ये सही है, कार्बन का उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन, तो ये भी सही है। अपकरण को ही हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश वाले आप देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।